गुफ्तगू कि तोहफ़ा क्या है और इस्लाम में आपस में तहाइफ के लेन देन के हवाले से क्या अहकामात हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2 से 3 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तहाइफ के हवाले से। तोहफ़ा भी कहा जाता है, हिबा भी कहा जाता है और हदिया भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम दीन महब्बत है, जिसकी बुनियाद ही में हमें ये सबक दिया गया कि अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देख लेते हैं तो इस पर भी अल्लाह आपको अजर अता फरमाता है। वहदत और यगानगत के हवाले से जो इस्लाम का तसव्वुर है वो बड़ा वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ए इंसानों तुम डरो उस रब से जिसने तुम्हें पैदा फरमाया एक नफ्स से। यहाँ पर नफ्स से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और तमाम इंसान औलाद आदम हैं। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम की बेसत मुबारक जिस ज़माने में हुई वहाँ पर क़बाइल का ज़माना था और छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती थीं और बाज़ औक़ात सदियों तक वो लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। तो नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम ने इब्तिदाई 40 साल अपनी हयात ज़ाहिरी उनके सामने रखी और कुरान में फरमाया गया कि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, मैं अपनी उम्र का एक हिस्सा तुम्हारे दरमियान ठहरा रहा। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? यानी मेरी ज़िंदगी मेरी नबूवत की दलील और मेरा सबसे बड़ा मौजिज़ा है। सही। गैर जो थे वो भी आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। तो नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम ने अमली तौर पर उनके दरमियान महब्बत को आम किया। अब आप जानते हैं कि तोहफ़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि वजह महब्बत है, कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, तोहफ़ा देते हैं, हदिया देते हैं, हिबा कर देते हैं, तो उसके दिल में अल्लाह ताला आपकी महब्बत को बेदार करता है। बुनियादी तौर पर हिबा, हदिया और तोहफ़ा उस चीज़ को कहा जाता है जो बग़ैर इवज़ के दिया जाए। यानी अगर कहीं पर कोई मकसद आ जाए, कोई इवज़ आ जाए, कोई बदल आ जाए, कोई उसका लालच आ जाए वगैरह, तो वो फिर तोहफ़ा नहीं रहता, वो फिर एक मकसद के तहत हो जाता है। तोहफ़ा ये है कि मुझे कोई शख्स पसंद आया, उसकी बात पसंद आई, उसका अंदाज़ पसंद आया, तो मैंने बग़ैर इवज़ के उसे तोहफ़ा दे दिया। अब जहाँ तक इसकी फ़जीलत के हवाले से है तो नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम फरमाते हैं तहादू तहाबू, ये बाबे मुफ़ाअला से है, जैसे मुक़ाबला है। और बाबे मुफ़ाअला अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है जहाँ पर भी वहाँ पर 2 अफराद का पाया जाना लाजमी होता है कि मुक़ाबला होगा तो 2 होंगे जिनके दरमियान तक़ाबुल होगा। तो तहादू जिसका लफ्ज़ी तर्जमा ये है कि आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो। तहाबू तो तुम्हारी आपसी महब्बत बढ़ जाएगी। और ये नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम की सुन्नत करीमा भी है और क़ुरानी तालीमात भी है कि हमें वक्तन फ़वक्तन आपस में महब्बत बेदार करने के लिए तहाइफ का तबादला करते रहना चाहिए। माजी में ये हुआ करता था, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब से हमारी अगराज़ ज़्यादा हो गई और मफाद परस्ती बढ़ गई और हमने हर चीज़ को अपने ज़ाती मफादात से जोड़ दिया, तो बाज़ औक़ात हमने वो चीज़ें जिनसे शरीयत ने मना किया है उन्हें भी तहाइफ का नाम दे दिया। मसलन रिश्वत है, हमारे माशरे के बहुत सारे तबक़ात हैं कि जहाँ पर रिश्वत का लेन देन तोहफ़े के नाम पर हो रहा होता है। फिर इसी तरह शादी को ले लीजिए कि किसी के यहाँ खुशी आई, आपने तोहफ़ा देना है, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाता है कि जी इन्होंने हमें शादी पर क्या दिया था, हम उसके मुताबिक जो है वो इसे देंगे। तो गोया जहाँ पर आप देते हुए एवज़ की नीयत कर लेंगे, एवज़ का इरादा कर लेंगे कि मुझे इसका बदल मिलना है और हिसाब किताब रखेंगे। जी हाँ, और हिसाब किताब रखेंगे। बाज़ कम्युनिटीज़ में तो यूँ देखा गया कि बाकायदा पर्ची लेकर खड़े हो जाते हैं और जो जो दिया जा रहा होता है, जी इसने 1000 रुपये दिए, इसने 2000 रुपये दिए, इसने 4000 रुपये दिए, वो सब लिखा जा रहा होता है। तो तोहफ़ा जो है ना वो एक बड़ेपन का तकाजा होता है कि आप जब किसी से खुश हो गए तो आप अपने रब की रज़ा के लिए उसे दीजिए। और देते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीही मा युहिब्बु लि नफ़्सिही, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद ना कर ले जो अपने लिए पसंद करता है। तो इस बात को भी ख्याल रखा जाए कि जो चीज़ मेरे इस्तेमाल में नहीं वो मैंने उठा के तोहफे में दे देनी है। अगर अच्छी नीयत है अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाएगा, लेकिन जो तोहफे का बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो मुझे पसंद है
اسی بات کو چوتھے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کو دیتا ہوں تو یہ افضل صورتحال ہے اور تحائف کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ بالخصوص عمرا کو چاہیے کہ غربا کو تحائف دیں، تاکہ عمرا اور غربا کے درمیان جو ایک دراڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے وہ کم ہو سکے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس سنت عظیمہ کو عملی طور پر میں اور سب سننے والے اپنی زندگی کے اندر بیدار